हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पीबू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज ये वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल कनेक्शन का सभी डिटेल्स बताने वाला हूं। आपका ऑप्टिकल कनेक्शन रिलेटेड सभी डाउट भी क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आपको पहले जान लेना है कि ऑप्टिकल कनेक्शन होता क्या है। जैसे नॉर्मली हम घर में टीवी यूज करते हैं तो टीवी में जो स्पीकर लगा है उसका आउटपुट इतना खास नहीं आता या सराउंडिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो उसके लिए नॉर्मली हम होम थिएटर या साउंड बार वगैरह यूज करते हैं जिसमें हमको बेटर क्वालिटी का साउंड मिलता है, सराउंडिंग साउंड मिलता है। तो टीवी टू साउंड बार कनेक्शन करने के लिए कंपनी कुछ प्रोविजन देता है। जैसे कि नॉर्मली टीवी में HDMI EARC रहता है, HDMI ARC रहता है, या ऑप्टिकल कनेक्शन रहता है, ब्लूटूथ रहता है, या ऑक्सिलरी पोर्ट रहता है, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें से एक कनेक्शन मेथड है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल के थ्रू में आप आपका टीवी टू साउंड बार या होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल कनेक्शन रिलेटेड में 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था। तो हमारा कुछ व्यूअर्स जो है उनका बहुत सारा डाउट था। तो ये वीडियो में आपका सभी डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले आपको जानना है कि ऑप्टिकल कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे कि आपका टीवी में ऑप्टिकल पोर्ट होना चाहिए। जैसे अभी स्क्रीन में आप देख सकते हैं टीवी में जो ऑप्टिकल पोर्ट रहता है वो देखने के लिए कुछ ऐसा रहता है। सेकंड, अभी ये जो देख रहे हैं ये है आपका साउंड बार या होम थिएटर में जो ऑप्टिकल पोर्ट रहता है वो देखने के लिए ऐसा ही रहता है। तो ये दोनों ऑप्टिकल पोर्ट को आपको कनेक्ट करना है एक ऑप्टिकल केबल के माध्यम से। तो कभी भी अगर आप ऑप्टिकल कनेक्शन कर रहे हैं तो एक बेटर क्वालिटी का केबल यूज कीजिए जिसमें आपको बेटर क्वालिटी का साउंड भी मिलेगा। तो इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है। जैसे मैं आपको दिखाया, टीवी का ऑप्टिकल पोर्ट में एक एंड को आपको कनेक्ट करना है, दूसरा जो एंड है आपका साउंड बार या होम थिएटर में आपको कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं टीवी में ऑप्टिकल केबल को कनेक्ट कर दिया हूं। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं, कैमरा में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जैसे ही आप ऑप्टिकल केबल को टीवी में कनेक्ट कर देंगे तो सामने आप देख सकते हैं एक रेड कलर का लाइट आ रहा है। मीन्स हमारा केबल जो है ये ठीक है। उसके साथ साथ हमारा टीवी का जो ऑप्टिकल पोर्ट है वो भी वर्किंग है। तो आपको पहले टीवी में कनेक्ट करने के बाद ये रेड लाइट चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे लाइट आ रहा है मीन्स आपका केबल जो है वो परफेक्ट है। उसके बाद सेम केबल को आपको साउंड बार का जो ऑप्टिकल पोर्ट रहता है वहां पे कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी ऑप्टिकल केबल को मैं साउंड बार में कनेक्ट कर दिया तो अभी टीवी टू साउंड बार कनेक्शन हो गया। उसके बाद आपका साउंड बार या होम थिएटर में आपको जाना है। जैसे कि उसमें एक इनपुट रहेगा। जैसे कि अगर उसमें HDMI ARC है, ब्लूटूथ है, ऑक्सिलरी है, तो इनपुट में सभी सेटिंग शो करता है। जैसे अभी इसमें ऑप्टिकल शो कर रहा है, अगर आप इनपुट चेंज करेंगे, अभी ब्लूटूथ शो कर रहा है, उसके बाद ऑक्सिलरी आ गया है, उसके बाद ARC आ गया है, उसके बाद ऑप्टिकल फिर से आ गया है। तो आपको ऑप्टिकल ही इसमें सिलेक्ट करना है। तो इतना सिलेक्ट करने के बाद आपका कनेक्शन प्रॉपर हो गया। उसके बाद आना है आपको टीवी का सेटिंग में। जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे मार्केट में 80-90% टीवी जो है वो एंड्रॉयड OS का है। तो उसमें आपको बहुत ही मिनिमम सेटिंग करना पड़ता है। अगर आपके पास LG का वेब OS है या Tizen OS है सैमसंग टीवी का, तो उसमें आपको ऑडियो आउट जो है वो ऑप्टिकल सिलेक्ट करना पड़ेगा। या एंड्रॉयड टीवी है तो इसमें आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऑडियो सेटिंग में आपको जाना है। जैसे यहाँ पे साउंड है, साउंड में आपको जाना है। उसके बाद आपको नीचे एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो ये जगह में एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिजिटल ऑडियो आउट। तो डिजिटल ऑडियो आउट में आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर देंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। जैसे कि ऑटो दिखाएगा, पास थ्रू दिखाएगा, PCM दिखाएगा, डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस। अगर आपका टीवी में डॉल्बी एटमॉस भी है तो वो ऑप्शन भी आपको एक शो करेगा। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑटो या PCM। जैसे ऑटो में सिलेक्ट कर देते हैं तो सभी कंटेंट, जो भी कंटेंट आप प्ले करेंगे वो ऑटोमेटिक सेट कर देगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे PCM सिलेक्ट करना है जो कि पोस्ट कोड मॉड्यूलेशन रहता है। तो ये दोनों से आपको एक को सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे PCM सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप कोई भी कंटेंट प्ले करते हैं तो साउंड बार में साउंड आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक
प्ले करके आपको दिखा देता हूं। तो अभी हमारा साउंड जो है साउंड बार में आ गया है। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जैसे कि ये अभी प्ले हो रहा है ये कंटेंट, तो अभी हमारा टीवी का स्पीकर में भी साउंड आ रहा है, उसके साथ साथ साउंड बार में भी साउंड आ रहा है। जैसे कि ऑप्टिकल कनेक्शन ऐसा एकलौता कनेक्शन है जिसमें आपको टीवी का स्पीकर में भी साउंड सुनने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ साउंड बार में भी साउंड सुनने के लिए मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे टीवी का स्पीकर को म्यूट कर देता हूँ तो अभी हमारा साउंड बार में साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे साउंड बार में मैं साउंड बढ़ा के आपको सुना देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा साउंड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो अभी साउंड जो है बंद हो गया। अभी मैं टीवी का साउंड को बढ़ाता हूँ तो इसमें भी साउंड आने लगा है। मीन्स ये कनेक्शन में आपको दोनों में साउंड सुनने के लिए मिलेगा एंड दोनों में लगभग लेटेंसी पूरा 0 के बराबर है। जैसे अभी दोनों को मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, आप सुन सकते हैं, तो दोनों में यहाँ पे साउंड आ रहा है। अगर आप कोई भी दूसरा कनेक्शन देखेंगे तो उसमें ओनली आपको साउंड बार में ही साउंड सुनने के लिए मिलेगा। अगर आपको टीवी एंड साउंड बार दोनों का साउंड सुनना है तो दोनों का साउंड आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको टीवी का साउंड नहीं सुनना है तो टीवी को आइदर म्यूट कर सकते हैं या उसका वॉल्यूम को आपको 0 करना है, उसके बाद ही साउंड बार का जो वॉल्यूम है उसको आप बढ़ा के साउंड सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्टिकल कनेक्शन में आपको एक बात जान लेना जरूरी है, जैसे कि अगर आप HDMI eARC कनेक्शन करेंगे या HDMI ARC कनेक्शन करेंगे तो उसमें एक ही रिमोट से आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि टीवी का रिमोट से भी आप साउंड बार में वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मीन्स एक रिमोट से दोनों ऑपरेट होता है, क्योंकि उसमें HDMI CEC रहता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल रहता है। तो उसके लिए आप एक ही रिमोट यूज़ करके दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑप्टिकल कनेक्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल कनेक्शन में अगर आपको टीवी को ऑपरेट करना है तो उसके लिए टीवी का रिमोट को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको साउंड बार में साउंड कम ज़्यादा करना है या ऑपरेट करना है तो साउंड बार का जो रिमोट मिलता है उसको यूज़ करना पड़ेगा। एक ही रिमोट से आप दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग रहता है। जैसे मैं आपको दिखाया, टीवी का वॉल्यूम भी आप इंडिविजुअल कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके साथ साथ साउंड बार का वॉल्यूम को अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो उसको भी अलग से आप कर सकते हैं। अगर एक का वॉल्यूम ज़्यादा रखना है, एक का वॉल्यूम कम रखना है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो हमारा कुछ व्यूअर्स का एक डाउट था, जैसे कि पुराना अगर आप टीवी देखेंगे तो उसमें आपको ऑप्टिकल पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि उसमें ऑप्टिकल पोर्ट रहता है बट अलग नाम से रहता है। वहाँ पे लिखा रहता है तोसलिंक, जो कि ऑप्टिकल का पुराना नाम है। तो उसका भी एक हिस्ट्री है जो कि मैं हो पाएगा तो एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो उसमें तोसलिंक लिखा रहता है, जबकि वो सेम ऑप्टिकल पोर्ट ही रहता है। तो उसमें भी एक अच्छा क्वालिटी का ऑप्टिकल केबल यूज करके आप आपका साउंड बार या टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो और एक बात भी आपको बताता हूं, जैसे कि अगर आप कोई भी एक फाइबर का DTH बॉक्स देखेंगे या आज के डेट में जैसे बहुत सारे एयरटेल या जियो का फाइबर बॉक्स आता है जिसमें आपको OTT भी मिलता है, उसके साथ साथ DTH भी मिलता है। तो उसमें भी कई जगह में ऑप्टिकल पोर्ट रहता है, या नॉर्मल DTH वगैरह भी आप देखेंगे तो उसमें भी ऑप्टिकल पोर्ट रहता है। तो वो ऑप्टिकल पोर्ट को आप कनेक्ट कैसे करेंगे आपका साउंड बार के साथ? तो सेम प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका टीवी का ऑप्टिकल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं आपका साउंड बार को, सेम टू सेम वहाँ पे जो ऑप्टिकल पोर्ट है वो ऑप्टिकल पोर्ट में केबल लगा देना है एंड आपका साउंड बार में केबल लगा देना है। उसके बाद उसमें जो HDMI पोर्ट रहता है उसके थ्रू में आपका टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी आपका साउंड जो है टीवी में भी आएगा, उसके साथ साथ आपका साउंड बार में भी आएगा। तो ये कनेक्शन में हमारा कुछ व्यूअर्स का ये डाउट था कि क्या ऑप्टिकल कनेक्शन डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्टिकल कनेक्शन भी डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है। तो ऑप्टिकल कनेक्शन अगर आप करते हैं, आपके पास 5.1 चैनल का कोई भी साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम है तो भी आपको 5.1 चैनल का डॉल्बी डिजिटल साउंड मिलेगा। तो उसके लिए सेम आपको सेटिंग जो है उसमें आपको ऑटो या PCM में रखना है। अगर आप डॉल्बी डिजिटल रखते हैं तो भी चलेगा, बट वहाँ पे दिक्कत ये आता है कि डॉल्बी डिजिटल कंटेंट अगर रहेगा तो ही आपको 5.1 चैनल का साउंड आएगा। अगर आप दूसरा कोई भी कंटेंट देख रहे हैं जो कि डॉल्बी डिजिटल कंटेंट नहीं है तो वो सिचुएशन में आपका 2 ही चैनल काम करेगा, बाकी जो सराउंडिंग चैनल है वो काम नहीं करेगा, या कुछ कुछ कंटेंट में आपको साउंड आएगा भी नहीं। इसीलिए PCM या ऑटो में रखेंगे तो डॉल्बी डिजिटल कंटेंट में भी आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा, उसके साथ साथ नॉन डॉल्बी जो कंटेंट रहता है उसमें भी आपको स्पीकर में साउंड सुनने के लिए मिलेगा। तो लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जैसे कि ऑप्टिकल कनेक्शन में बताया ये डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है बट इसका ऑडियो बैंडविड्थ बहुत ही कम रहता है। अगर आप HDMI eARC कनेक्शन करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा ऑडियो बैंडविड्थ मिलता है, उसके बाद HDMI ARC में मिलता है, उसके बाद ऑप्टिकल कनेक्शन में मिलता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका डिटेल्स। जैसे आप
कोई भी डॉल्बी डिजिटल कंटेंट आपका टीवी में प्ले कर रहे हैं तो आपका टीवी पहले ऑडियो सिग्नल को डिकोड कर देता है, उसके बाद भेज देता है आपका साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम में। तो भेजने के टाइम बीच में रहता है कनेक्शन। अगर आप HDMI कनेक्शन किए हैं तो HDMI केबल के थ्रू में आता है, अगर आप ऑप्टिकल कनेक्शन करेंगे तो ऑप्टिकल केबल के थ्रू में आता है। अगर आप HDMI EARC कनेक्शन किए हैं तो उसमें आपको ऑडियो बैंडविड्थ मिलता है 37 मेगाबिट पर सेकेंड, उसका ऑडियो बैंडविड्थ मैक्सिमम उतना रहता है। तो अगर आप HDMI ARC कनेक्शन करते हैं तो उसमें 1 मेगाबिट पर सेकेंड का ऑडियो बैंडविड्थ मिलता है। अगर आप ऑप्टिकल कनेक्शन करते हैं तो इसमें आपको ऑडियो बैंडविड्थ मिलता है 384 किलोबिट पर सेकेंड का। तो यहाँ से आप अंतर समझ सकते हैं, जैसे कि HDMI EARC कनेक्शन में आपको ज़्यादा ऑडियो बैंडविड्थ मिलता है, इसीलिए उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट रहता है। एंड सेकेंड में रहता है HDMI ARC का, एंड थर्ड में रहता है ऑप्टिकल कनेक्शन का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऑप्टिकल कनेक्शन का बैंडविड्थ जो रहता है कम रहता है एज कम्पेयर टू HDMI। तो मैक्सिमम हमारा व्यूअर्स का ये डाउट था कि HDMI ARC में आपको अच्छा क्वालिटी का साउंड मिलता है या ऑप्टिकल में मिलता है। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ HDMI EARC में सबसे अच्छा क्वालिटी का साउंड मिलता है, उसके नीचे रहता है HDMI ARC का, एंड उसके नीचे रहता है ऑप्टिकल कनेक्शन का। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ऑप्टिकल कनेक्शन रिलेटेड आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, एंड ऑप्टिकल कनेक्शन आपको कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।